ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। संसद में बजट पेश किए जाने के बाद अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बजट भारत की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। श्री मोदी ने कहा कि ये बजट हर भारतीय के सपनों को पूरा करता है। उन्होंने कहा कि ये कृषि क्षेत्र को सशक्त करेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुत किया। ये एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इसका लक्ष्य विकास में तेजी लाना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना, निजी क्षेत्र में निवेश में वृद्धि और देश के मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता को बढ़ाना है। वित्त मंत्री ने कहा कि मध्यम वर्ग भारत के विकास के लिए शक्ति प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख तक की आय पर कोई कर देय नहीं होगा। There will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows. 0 to 4 lakh rupees nil, 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. वित्त मंत्री ने स्रोत पर कर कटौती, टीडीएस की दरों और सीमाओं की संख्या कम करके उसे युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव किया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कटौती की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। किराए से होने वाली आमदनी पर टीडीएस की वार्षिक सीमा 2,40,000 से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई है। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार नया आयकर विधेयक प्रस्तुत करेगी। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार अरहर, उड़द और मसूर के उत्पादन पर विशेष ध्यान देने के साथ 6 वर्षीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन शुरू करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की सीमा वाले विशेष क्रेडिट कार्ड शुरू किए जाएंगे। श्रीमती सीतारमन ने कहा कि 5 लाख महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप के लिए ऋण सीमा 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए की गई है। बजट प्रस्तावों के अनुसार 2025-26 में ऋणों के अतिरिक्त कुल प्राप्तियां 34,96,000 करोड़ रुपए और कुल व्यय 50,65,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। निवल कर प्राप्तियां 28,37,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ फिक्की ने केंद्रीय बजट 2025 का स्वागत करते हुए कहा है कि पर्यटन और समुद्री क्षेत्र पर ध्यान दिया जाना बहुत बड़ी पहल है। फिक्की के अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल ने कहा कि इस वर्ष के बजट की प्रमुख बात कर दरों में कमी करना है। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने केंद्रीय बजट का स्वागत किया है और कहा है कि इसमें गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए कई लाभकारी प्रस्ताव हैं। वहीं कई विपक्षी नेताओं ने बजट को लेकर सरकार की आलोचना की और कहा कि बजट में मध्यम वर्ग और देश के युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 का उद्घाटन किया। भारतीय गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे होने के सिलसिले में आयोजित इस वर्ष के पुस्तक मेले का विषय है हम भारत के लोग। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों में खो-खो में महाराष्ट्र और ओडिशा ने पुरुष और महिला वर्ग में स्वर्ण और रजत पदक जीता है। पुरुष वर्ग में पश्चिम बंगाल और केरल ने और महिला वर्ग में कर्नाटक और दिल्ली ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।